हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ब्लूप्रिंट में इसके मार्क्स का वेटेज 4 मार्क्स दिया है। तो जनरली 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। What is primary sector? The primary sector is when we make a product by using natural resources. Farming, forestry, hunting, fishing and mining are the example of primary sector. This sector is also known as agriculture and related sector. इसका क्या मतलब है? जब भी हमें प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है, जैसे माइनिंग करी तो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब हमें मिलते हैं अर्थ के अंदर से। फिशिंग, फिश मिल रही है, नेचुरल रिसोर्स है। हंटिंग है, जानवर मारा हमने तो वो हमें मिल गया। नेक्स्ट फार्मिंग है, तो फार्मिंग करने से क्या मिलता है हमें? गेहूँ हैं, चावल हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं सब मिल रही हैं हमें। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, गम्स मिलते हैं, रबर मिलती है, मेडिसिन्स मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में इंक्लूड होंगी? प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। What is secondary sector? In the secondary sector, manufacturing of natural resources into final goods take place. Final goods यानी बिल्कुल final packaged सामान, goods यानी सामान होता है। The manufacturing and industry sector are known as secondary sector. अब जैसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहलाता है, वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर। द एग्जाम्पल आर यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, using sugar cane to produce sugar or wood. We convert earth into bricks and making car and vehicles from metal. जैसे कॉटन क्या है? कॉटन की खेती होती है, उससे हम धागा बना रहे हैं। शुगर केन, गन्ने से शुगर बन रही है, शक्कर। तो ये शक्कर जो है वो फैक्ट्री में बनती है, ये एक फाइनल गुड है जो कि बिकता है। नेक्स्ट हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिक यानी ईंट, कहाँ से बन रही है? अर्थ यानी सॉइल हो रही है, मिट्टी है ये। मेकिंग कार्स एंड व्हीकल्स, कैसे बना रहे हैं? मेटल से। फाइनल गुड क्या है? कार है। व्हीकल यानी कोई भी गाड़ी है, क्या है से बनती है? मेटल वगैरह से बनती है। अब मेटल्स कहाँ से आते हैं? माइनिंग करके आते हैं। तो यही क्या है आपका? सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। व्हाट इज़ टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, और हाउ इज़ द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम other sectors? The tertiary sector do not produce any kind of goods but they help in the production process. जो टर्शियरी सेक्टर है वो कोई भी सामान खुद प्रोड्यूस नहीं करता, बट दे हेल्प, वो हेल्प करते हैं काय में? प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी सामान बनने में हेल्प करता है, वो खुद सामान नहीं बनाता। जैसे ट्रांसपोर्ट, सामान इधर से उधर लाना है, रॉ मटेरियल्स लाना है, फाइनल फिनिश गुड्स मार्केट तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज करके रखना है आपका प्रोड्यूस सामान। कम्युनिकेशन, बैंक्स हैं, लोन लेना है, पैसे जमा करना है, ट्रेड एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। जैसे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड था, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर था, ऐसे ही ये क्या कहलाता है? टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर, एटीएम्स, ये सब भी काय में आते हैं, आर इंक्लूडेड इन द also included in the tertiary sector. What is disguised employment? Disguised employment is the type of employment in which more people are employed in the same work where less person is needed. एक ही काम में ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं जबकि कम लोग भी उस काम को कर सकते हैं। गांव का एग्जांपल है, टू कल्टिवेट अ फील्ड ओनली 2 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड बट द होल फैमिली ऑफ 5 पीपल इज़ वर्किंग। 5 लोगों का परिवार एक ही खेत में काम करने में लगा हुआ है, जबकि 2 लोग भी उस खेत में काम कर सकते हैं, 3 कहीं और जाके काम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग एक ही जगह पे। अर्बन एग्जाम्पल यानी शहरी एग्जाम्पल क्या है? इन अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, छोटे से किराने की दुकान में, वेयर द ओनर एंड द 3 फैमिली मेम्बर्स आर वर्किंग। ओनर है और उसके 3 फैमिली मेम्बर काम कर रहे हैं। ओनर कैन अलोन हैंडल द स्टोर बट 3 फैमिली मेम्बर्स आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। ओनर अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ 3 फैमिली मेम्बर और काम कर रहे हैं जो कि क्या है? डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, कहीं और जाके काम कर सकते हैं और पैसा आ सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है? छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि
बाकी के 3 लोग जो हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड ही हैं एक तरीके से। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? In organized sector, jobs are regular and people have assured work. रेगुलर काम होता है और अश्योर्ड यानी श्योर वर्ड होता है कि होना ही होना है। तो सब उन लोगों के पास जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके पास क्या है, श्योरिटी के साथ वर्क है, अश्योर्ड वर्क है, काम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक फॉर्मल रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं, सभी को वो फॉलो भी करने पड़ते हैं। पीपल गेट पेड लीव्स, यानी आप छुट्टी लेंगे तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, ये नहीं कि एक दिन की छुट्टी ली और आपका पैसा कट गया। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, बीमार हुए तो कंपनी आपका बीमारी का खर्चा उठा सकती है। एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा, सेफ। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जितने भी गवर्नमेंट में जो काम करते हैं डिपार्टमेंट्स में वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। बैंक एम्प्लॉयज़ भी क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों आपको समझ में आया ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर? इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स आर लो पेड एंड नॉट रेगुलर, यानी काम जो है वो कम पैसों का है और रेगुलर भी नहीं है, कभी काम है कभी काम नहीं भी है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट आर नॉट फॉलोड, रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो हो रहे हैं। पीपल विल नॉट गेट पेड लीव्स और मेडिकल बेनिफिट्स, यानी आप छुट्टी लेंगे तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, आपका उल्टा पैसा कट जाएगा या फिर उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, और कोई मेडिकल बेनिफिट्स तो मिलना ही नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर शॉपकीपिंग, यानी आप दुकान पे काम कर रहे हैं, फार्मिंग है तो खेत में काम कर रहे हैं, लेबर जो लोग होते हैं उनका एक्सेट्रा। तो जो खुद के पर्सनल बिजनेसेस होते हैं या फिर कोई ऐसे फार्मिंग लेबर वाले जो काम करते हैं वो बेचारे एक दिन नहीं जाएंगे तो उन्हें कहाँ पैसा मिलेगा, तो ये काय में इंक्लूड होता है सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसमें जो होते हैं वो लो पेड जॉब्स होती हैं। और आपका ये जो डिफरेंस है ना, अगर डिफरेंस आ जाए ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में तो आप साइड बाय साइड दोनों आंसर को लिख दीजिएगा। व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, यानी टोटल वैल्यू सारे जितने भी गुड्स हैं, सामान बना है और सर्विसेज हैं, उसकी सब की वैल्यू मिलाएंगे एक साल के अंदर, उस कंट्री में बनी है सारी चीज़ें ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एक ईयर के अंदर। 2005 के अंदर अगर हम देखें तो आप इंडिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या, उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज़ यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड द ग्रोथ रेट, हमारे इंडिया की कितनी ग्रोथ हुई इस साल वो पता करने के काम आता है, और साइज ऑफ इकोनॉमी। जीडीपी इज़ द सम वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द 3 सेक्टर्स, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर का भी कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सेकेंडरी सेक्टर भी और टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। राइट 3 ways टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़। शहरी इलाकों में एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट कर सकते हैं हम और कैसे बढ़ा सकते हैं उसके हमें तरीके बताने। तो प्रोवाइडिंग चीप एंड ईजी लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, यानी हम सस्ते और आसान लोन दे सकते हैं कम ब्याज दर पे, तो क्या होगा, लोग अपने खुद के बिज़नेस खोल लेंगे या फिर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और लोन वगैरह लेके। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और अच्छी हों। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उन्हें प्रमोट करना है, जैसे कि मिल्स हैं, छोटी सी चक्की वगैरह है या फिर कोई भी छोटा सा प्रोडक्शन हो रहा है मिल में तो उसको और प्रमोट करना है। हनी कलेक्शन सेंटर्स हैं ताकि क्या हो, इससे क्या हो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। व्हाट इज़ एमजी नरेगा 2005 scheme? The central government in India passed a law in about 625 districts of India which is called Mahatma Gandhi MG and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, यानी MG नरेगा 2005
2005 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था कि 625 डिस्ट्रिक्ट्स में वो गारंटी दे रहे थे एम्प्लॉयमेंट की, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द एक्ट गिव गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन का काम देगी गारंटी के साथ। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई तो वो घर बैठे जो है वो अलाउंस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस यानी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे अगर वो नहीं प्रोवाइड करवा पाए एम्प्लॉयमेंट तो। What is the public sector and private sector? The public sector are the businesses that are owned and controlled by the government of a country. किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट अगर कोई बिजनेस को, कोई कंपनी को, कोई भी बिज़नेस को अगर वो ओन कर रही है यानी वो ओनर है और उसे कंट्रोल कर रही है, मैनेज भी कर रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो कंपनी क्या कहलाएगी, किस चीज़ में आएगी, पब्लिक सेक्टर में। जैसे मिलिट्री है, रेलवेज़ हैं, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब काय में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में। द मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर का एम क्या होता है, लोगों के हित में काम करना, वेलफेयर यानी लोगों के लिए अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम करना। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, आर द बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे टाटा, रिलायंस हैं, ये सब प्राइवेट लोगों की कंपनी है। द मेन एम ऑफ द सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की जो मेन एम होता है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी सिर्फ इनके लिए पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना इनका एम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ व्हेन अ पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क, यानी कोई भी पर्सन है वो काम करना चाह रहा है, विलिंग यानी वो काम करना चाहता है, इज़ एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा है, बट इज़ अनेबल टू गेट अ जॉब एंड वर्क, लेकिन वो उसे तब भी काम नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ विजिबल। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो दिखाई देता है अलग से कि बेचारा पढ़ा लिखा है, काम करना भी चाह रहा है, लेकिन उसको जॉब ही नहीं मिल रही, तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऐसा टाइप का एम्प्लॉयमेंट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन द सेम वर्क वेयर लिमिटेड पर्सन इज़ नीडेड या लेस पर्सन इज़ नीडेड। अब वही जो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, एक खेत में 5 लोग काम कर रहे थे, 2 की ज़रूरत है, अब लेकिन 3 ज़बरदस्ती काम कर रहे थे, कहीं और भी कर सकते थे जाके, तो ये क्या कहलाता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।